फ्रेंड्स, अज की वीडियो के विच आपां डिस्कस करांगे बायनोमीअल के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। इस तो पहलां दी वीडियो के विच आपां डिफरेंशियल इक्वेशन ते लिमिट नाल रिलेटेड MCQ डिस्कस कीते सी। तो स्टार्ट करते हैं पहले सब तो। द वैल्यू ऑफ 10C2 प्लस 10C3 प्लस 10C4 प्लस 10C5 अप टू सो ऑन 10C10 इसकी वैल्यू दसनी आपां की होएगी। तो सानू पता बायनोमीअल थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n कि होंदा NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर अप टू सो ऑन NCn एक्स रेज टू पावर n। अगर देखो मैं n की जगह पर 10 पुट करते हैं, ठीक है, एंड x की जगह पर 1 पुट करते हैं, ये बन जू 1 प्लस 1 रेज टू पावर 10 10C0 10C1 x की जगह तो 1 ही पुट किया आप, ये बन गया 10C2 प्लस अप टू सो ऑन 10C10 1 रेज टू पावर 1 तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो यह बन जाएगा 2 रेज टू पावर 10 10C0 साढ़े को होंदा 1 10C1 10 होंदा, बाकी सारे एम ही रह जाएंगे क्योंकि इन्हों की वैल्यू फाइंड आउट करनी आप 10C2 अप टू सो ऑन 10C10। तो 2 रेज टू पावर 10 ये बन जाएगा 1 प्लस 10 11 10C2 प्लस अप टू सो ऑन 10C10। तो इसकी वैल्यू की आ गई साढ़े को 2 रेज टू पावर 10 माइनस 11। तो बी आंसर की होएगा करैक्ट। सैकेंड सम दे विच हैगा इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1/3x स्क्वायर रेज टू पावर 9 द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सानू पता जनरल टर्म TR प्लस 1 NCR a रेज टू पावर n माइनस r b रेज टू पावर r। तो पहला मैं n की वैल्यू 9 पुट कर दाँगा, a की वैल्यू x पुट कर दाँगा, b की वैल्यू -3/x स्क्वायर पुट कर दाँगा। तो आ जाएगा साढ़े को 9CR x रेज टू पावर 9 माइनस r माइनस 1/3x स्क्वायर रेज टू पावर r। तो यह बन जाएगा 9CR x रेज टू पावर 9 माइनस r माइनस 1 रेज टू पावर r 3 रेज टू पावर r इंटू x रेज टू पावर 2r, ठीक है। इन्हें सॉल्व करता। तो अगर मैं x की पावर देखा तो यह बन जाएगा 9CR माइनस 1 रेज टू पावर r अपॉन 3 रेज टू पावर r x रेज टू पावर, ये ऊपर चल जाएगा, ये बन जाएगा 9 माइनस 3r। तो आप इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म कढ़नी है, मतलब एक्स की पावर जी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, फिर ही इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनेगी। अगर मैं इसनों 0 तक रख दियाँ तो इतों मेरे को आर की वैल्यू करनी आ जाएगी 3 आ। तो आर की वैल्यू 3 आ गई। अगर आर की वैल्यू 3 मैं इतने पुट कर दियाँ, ठीक है, तो यह बन जाएगा 3 प्लस 1 मतलब 4। फोर्थ टर्म जी होएगी साढ़े को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा साढ़े को बी आंसर आ जाएगा। इस तो बाद थर्ड सम दे विच है साढ़े को द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4 इन x/2 माइनस 3/x स्क्वायर रेज टू पावर 10। तो x रेज टू पावर 4 का आप कोफिशिएंट कढ़न तो पहला आप जनरल टर्म लिख लें। यह है TR प्लस 1 10CR x/2 रेज टू पावर 10 माइनस r माइनस 3/x स्क्वायर रेज टू पावर r। तो इन्हों आप कर लें सॉल्व 10CR x रेज टू पावर 10 माइनस r अपॉन 2 रेज टू पावर 10 माइनस r, ठीक है। ये बन जाएगा -3 रेज टू पावर r अपॉन x रेज टू पावर 2r। तो अगर मैं इसमें सॉल्व करा बन जाएगा 10CR इंटू -3 रेज टू पावर r अपॉन 2 रेज टू पावर 10 माइनस r, ये बन जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये बन जाएगा x रेज टू पावर 10 माइनस 3r। इस तो बाद जो आप कोफिशिएंट फाइंड आउट करना वो x रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना। इसका मतलब इसकी पावर को आप कि रख देंगे 4 के रख देंगे। ये बन जाएगा 10 माइनस 3r इज इक्वल टू 4। तो यह बन जाएगा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 3r 6 इज इक्वल टू 3r आ जाएगा। तो r की वैल्यू की आ गई साढ़े को 2 आ गई। r की वैल्यू 2 आप इतने पुट कर देंगे ताकि अपन कोफिशिएंट पता लग जाए x रेज टू पावर 4 का। तो यह बन जू 10C2 इंटू -3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 8 माइनस 2 इंटू x रेज टू पावर इतने तो साढ़े को 4 ही रह जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें सॉल्व करा बन जाएगा 10 इंटू 9 2 इंटू 1 इंटू 9, ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 8। तो अगर मैं सॉल्व करा ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसनों आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 9 जे 81 बन जाएगा। 81 की अगर मैं 5 नाल मल्टीप्लाई करा तो ये बन जाएगा 405। तो ऊपर तो 405 आएगा। देखो होर किसी ऑप्शन के 405 है नहीं गा, वैसे तो यही आंसर होएगा साडा ए करैक्ट। अगर मैं नीचे देखा 2 रेज टू पावर 8 की होंदा 256। तो ये आंसर किया गया करैक्ट। फोर्थ सम साढ़े को है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2v रेज टू पावर 4 इंटू x माइनस 2v रेज टू पावर 4 होल पावर जी हैगी 2 है।
तो पहला जी अंदर चीज़ है उन्होंने आप कर लाँगे सॉल्व। देखो इनू आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 2b इंटू एक्स माइनस 2b रेज टू पावर 4 तो सारे की होल पावर करनी है 2। अगर मैं इतने आइडेंटिटी यूज़ करा ए प्लस बी ए माइनस बी वाली, ए बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर रेज टू पावर 4 इंटू 2 इन्हों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 4b स्क्वायर रेज टू पावर 8। तो हुण देखो ये बायनोमियल फॉर्म च कन्वर्ट होगी क्योंकि अंदर दो टर्म्स ने, तो सानू पता टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंदियां ने, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जिन्नी पावर होंदी है साडे कोले वो तो की हुंदा एक ज़्यादा होंदा, तो ये करना आ जाएगा 9। तो बी आंसर की हो जाएगा करेक्ट। फिफ्थ सम दे विच साडे कोल है इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ए रेज टू पावर 2/3 प्लस ए रेज टू पावर -1 रेज टू पावर n डज नॉट कंटेन ए दैन n इज इक्वल टू। तो n की वैल्यू आप लभनी ये की होएगी। तो पहला मैं जनरल टर्म लिख लेना की होएगी टी आर प्लस 1 n सी आर ए रेज टू पावर 2/3 रेज टू पावर n माइनस आर ए रेज टू पावर -1 रेज टू पावर आर। तो ये बन जाएगा टी आर प्लस 1 एन सी आर ए रेज टू पावर n माइनस आर इंटू 2/3। ये बन जाएगा ए रेज टू पावर माइनस आर। ये बन जाएगा एन सी आर ए रेज टू पावर 2n माइनस 2r/3 माइनस आर। तो सानू पता भी फिफ्थ टर्म जी हैगी आ वो साडे कोले की नहीं करती, ए कंटेन नहीं करती। इसका मतलब अगर मैं आर नू 4 पुट कर दिया तो फिफ्थ टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो आर नू 4 पुट करके इसनों आप 0 दे के रख देंगे, उत्थे एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सानू सम दे विच की क्या होया जिहड़ी फिफ्थ टर्म है, ठीक है, वो ए नहीं कंटेन करती। इसका मतलब अगर आर नू मैं 4 पुट कर दिया, ठीक है, आर नू 4 पुट करते हैं तो फिफ्थ टर्म बन जाएगी। ये बन जाएगा T5 NC4 ए रेज टू पावर 2n माइनस 2 इंटू 4/3 माइनस 4। तो ए की पावर इतों इंडिपेंडेंट ऑफ ए बन जाती है, जी टर्म आ वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए बन जाती है। ठीक है, यदा मतलब ए नू 0 दे के रख देंगे आप, ये बन जाएगा 2n माइनस 8/3 माइनस 4 2n माइनस 8 माइनस 12/3 इज इक्वल टू 0। तेनों मैं अगर सॉल्व करा बन जाएगा 2n माइनस 20 इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। मतलब सी आंसर इसका की होएगा करैक्ट। इस तो बाद अगले सम की स्टेटमेंट है द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर -3 इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस m/x रेज टू पावर 11। पहला सब तो पहला तो अपना यही काम होंगे, आप जनरल टर्म लिखते हैं टी आर प्लस 1 11CR x रेज टू पावर 11 माइनस आर माइनस m/x रेज टू पावर r। तो ये बन जाएगा साढ़े को 11CR x रेज टू पावर 11 माइनस आर माइनस m रेज टू पावर r अपॉन x रेज टू पावर r। ये बन जाएगा 11CR माइनस m रेज टू पावर r x रेज टू पावर 11 माइनस 2r। तो हुण आपां फाइंड आउट करना कोफिशिएंट x रेज टू पावर -3 का, मतलब x की जी पावर है वो -3 चाहिए है, तो इत्थे x की पावर करनी है 11 माइनस 2r, मतलब ये -3 के इक्वल चाहिए, तो उतों r की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो मैं x की जी पावर है 11 माइनस 2r इनू इक्वल टू रख दूँगा -3 की, तो इतों r की वैल्यू मिल जाएगी अपन 11 + 3 इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 14 r इज इक्वल टू करना आ गया 7 आ गया। तो आर की वैल्यू 7 पुट इत्थे करके की मिल जाएगा, मैनू कोफिशिएंट मिल जाएगा x रेज टू पावर -3 का। अगर आर की वैल्यू 7 मैं इत्थे पुट कर दिया, ये बन जाएगा टी 7 + 1 8 बन जाएगा 11C 7 माइनस m रेज टू पावर 7 इत्थे बन जाएगी x की पावर -3। तो 11C 7 आप लिख सकते हैं 11C 4 माइनस m रेज टू पावर 7 x रेज टू पावर -3। तेन लिख सकते हैं आप 11 × 10 × 9 × 8 अपॉन 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू माइनस m रेज टू पावर 7। ठीक है, इत्थे एज रह जाएगा x रेज टू पावर -3। तेनों कर देना सॉल्व आप 4 2 या 8 बन जाएगा ये, तो 3 तो कैंसल हो जाएगा 11 3 या 33, तो 33 की 10 नाल मल्टीप्लाई की बन जाएगा 330 माइनस ऑफ 330 m रेज टू पावर 7। तो डी आंसर इसका करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद 7th सम करते हैं, इस दे विच दसना कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 8 y रेज टू पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y रेज टू पावर 80। तो सब तो साडा पहला काम यही होंदा, इहदी जनरल टर्म लिखते हैं आप TR + 1 18CR x रेज टू पावर 18 माइनस r y रेज टू पावर r।
ਤਾਂ y ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ r ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ r ਦੀ ਵੈਲੂ 10 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ t 10 + 1 18c 10 x raised to power 8 y raised to power 10। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 18c 10। ਤਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੀ ਆਨਸਰ। 8th ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਇਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਏਗੀ TR + 1 ਇਹ ਹੋਏਗਾ 10CR x raised to power 10 -r -1 / x raised to power r। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ? 0 ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 10CR x raised to power 10 -r -1 raised to power r / x raised to power r। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 10CR x raised to power 10 - 2r -1 raised to power r। ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ x ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? 0 ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 10 - 2r = 0। ਤਾਂ r ਦੀ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? 5। ਤਾਂ r = 5 ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ x ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ r ਦੀ ਵੈਲੂ 5 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ t 5 + 1 6 ਬਣ ਜਾਏਗਾ 10c5 -1 raised to power 5 x raised to power 5 वेस्टेज रह जाएगा। ठीक है, 10c5 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × -1। ठीक है, ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ 5 × 2 = 10 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 × 2 = 8 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 3 × 3 = 9 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਥਸ ਦੇ 252 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ? ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9th ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ x ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 + 1 - 3 1 square raised to power 4 3 3 1। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 - 3 -1 raised to power 4 3 3 1। ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ -1। ਸਾਡਾ ਬੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਸਮ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ x = 1 ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਚੱਕਣੇ ਆ, x ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਤਾਂ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ? ਬੀ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ। 10th ਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ the number of irrational terms in the expansion of 4 raised to power 1/5 plus 7 raised to power 1/10 raised to power 45। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਟਰਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਟਰਮਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਟਰਮ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਟਰਮਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ? 46। ਤਾਂ 46 ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਟਰਮਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ TR + 1 45CR 4 raised to power 1/5 raised to power 45 - r। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 raised to power 1/10 raised to power r। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂ 45CR 4 raised to power 15 - r/5 ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 7 raised to power r/10। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਰ r ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ r ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? r 45CR ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ r ਦੀ ਵੈਲੂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ r ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਟਰਮਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਤੇ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ r ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਗਰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਟਰਮਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ r ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ r/10 ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵੈਲੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ r 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ r 10 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 20 ਹੋਏਗਾ 30 ਹੋਏਗਾ 40 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, 50 ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਕਸੀਮਮ 45 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ r ਦੀਆਂ ਵੈਲੂਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੈਲੂਜ਼ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ r 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ r ਮੈਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 15 ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵੈਲੂ ਹੀ ਹੈ। r ਦੀ ਵੈਲੂ 10 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 10/5 5 ਬਣ ਜੂ 15 - 5 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ? 10 ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵੈਲੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲੂਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੈਲੂਜ਼ ਦੀ ਹੀ
4 ਤੇ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਟਰਮਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆਰ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਟਰਮਸ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 1 2 3 4 5 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ 45 ਸੀ। 45 ਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 41। ਤਾਂ ਸੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11th ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1/3x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 9 ਦਾ ਟਰਮ ਵਿਦਾਊਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਤਾਂ ਵਿਦਾਊਟ x ਆ ਜੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ x ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ tr+1 9cr x ਸਕੁਅਰ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 9 ਮਾਈਨਸ r ਮਾਈਨਸ 1/3x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ r। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 9cr x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 18 ਮਾਈਨਸ 2r ਮਾਈਨਸ 1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ r 3 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ r x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ r। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 9cr ਮਾਈਨਸ 1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ r 3 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ r x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 18 ਮਾਈਨਸ 3r। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ x ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 0 ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ r ਦੀ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ 6 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ r ਦੀ ਵੈਲੂ 6 ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ t6+1 9c6 ਮਾਈਨਸ 1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 6 3 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 6। x ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ 0 ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ 9c6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 9c3 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ n ਮਾਈਨਸ r ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਤਾਂ ਈਵਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 3 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 6 9c3 ਅਪੋਨ 3 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 6 ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਏ 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 9c3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 9 × 8 × 7 3 × 2 × 1। ਤਾਂ ਇਹ ਐਸ ਡੀਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ 2 3 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 4 'ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ 7 4 ਜਾਂ 28 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ 3 3 ਜਾਂ 9 9 3 ਜਾਂ 27 27 3 ਜਾਂ 81 81 3 ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਏਗਾ 243। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੀ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12th ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਇਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ 2x ਮਾਈਨਸ 3y ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 15। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ a ਪਲੱਸ v ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ n+1। ਤਾਂ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲੂ 15 ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ 16। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13th ਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਫ ਆਰਥ ਟਰਮ ਇਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ 2x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1/x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 12 ਇਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ x। ਤਾਂ ਸੇਮ 11th ਸਮ ਵਰਗਾ ਵਿਦਾਊਟ x ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ tr+1 12cr 2x ਸਕੁਅਰ 12 ਮਾਈਨਸ r ਮਾਈਨਸ 1/x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ r। ਅਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 12cr 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 12 ਮਾਈਨਸ r x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 24 ਮਾਈਨਸ 2r ਮਾਈਨਸ 1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ r ਅਪੋਨ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ r। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 12cr 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 12 ਮਾਈਨਸ r ਮਾਈਨਸ 1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ r ਇੰਟੂ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ 24 ਮਾਈਨਸ 3r। ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 0 ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ r ਦੀ ਵੈਲੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 8 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਫ ਆਰਥ ਟਰਮ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਬਣੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, r ਦੀ ਵੈਲੂ 8 ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ r ਦੀ ਵੈਲੂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 8 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 9। ਮਤਲਬ 9th ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ x ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ r 8 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ r ਦੀ ਵੈਲੂ ਆਪਾਂ 8 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ 8th ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ r ਦੀ ਵੈਲੂ 8 ਆਈ ਹੈ। ਅਗਰ r ਦੀ ਵੈਲੂ ਮੈਂ 8 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਟਰਮ ਤਾਂ 9th ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। 14th ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਫ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਇਨ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਲੈਮਡਾ ਅਪੋਨ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 5 ਇਜ਼ 270। ਤਾਂ ਜੋ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1 ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 270 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲੂ ਦੱਸਣੀ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1 r ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲੂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ tr+1 ncr n ਦੀ ਵੈਲੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5cr x ਸਕੁਅਰ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 5 ਮਾਈਨਸ r ਲੈਮਡਾ ਅਪੋਨ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ r।
तो इनू सॉल्व करिए आप, ये बन जाएगा 5CR एक्स रेस टू पावर 10 माइनस 2R लैम्डा रेस टू पावर R एक्स रेस टू पावर R। तो बन जाएगा 5CR एक्स रेस टू पावर 10 माइनस 3R लैम्डा रेस टू पावर R। तो इसनों आप रख देंगे 1 के इक्वल, क्योंकि आप तो एक्स रेस टू पावर 1 का कोफिशिएंट देखना। तो 10 माइनस 3R इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, 9 इक्वल टू 3R, R इक्वल टू क्या आ गया 3। तो R की 3 वैल्यू ਲਈ एक्स का कोफिशिएंट 1 बनता पाया, तो इसका जो कोफिशिएंट बनेगा आप रख देंगे 270 के इक्वल, ठीक है। तो R की वैल्यू 3 इतने पुट कराए बन जाएगा 5C3 लैम्डा रेस टू पावर 3, ठीक है, इज इक्वल टू 270। तो इसमें सॉल्व करिए बन जाएगा 5 × 4 × 3 3 × 2 × 1 लैम्डा रेस टू पावर 3 270, ठीक है। 3 नाल 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 10 लैम्डा 3 इज इक्वल टू 270। तो लैम्डा रेस टू पावर 3 इज इक्वल टू आ जाएगा। तो इतों अगर मैं लैम्डा की वैल्यू देखा तो लैम्डा की वैल्यू इतों मैंने कितनी मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू 3 मिल जाएगी, ठीक है। तो आंसर मेरा की आ जाएगा, ये आंसर करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद आप करते हैं 15 सम। इस दसना हाउ मैनी टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स माइनस 3y प्लस 2z रेस टू पावर 10। अगर मैं ये देखा ये हूँ बायनोमीअल नहीं हैगी, क्योंकि बायनोमीअल तो होंगी जिहदे अंदर 2 टर्म्स हो, ठीक है। तो ये कितनी टर्म्स ने, 3 टर्म्स ने। तो अगर 2 टर्म्स हो तो पावर होंगी है जिन्नी एक ऐड कर दें आप। अगर टर्म्स 2 तो ज़्यादा हो, मतलब 3 हो, तो वो फार्मूला होंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ A प्लस B प्लस C रेस टू पावर N की होंगे इक्वल टू N प्लस 2C2। तो हम इतने सानू N की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। तो अगर मैं इतने वैल्यू पुट कराए बन जाएगा 10 प्लस 2C2, मतलब 12C2 आंसर आ जाएगा। तो C आंसर की हो जाएगा, करैक्ट हो जाएगा। अगर देखो 3 तो ज़्यादा टर्म्स हो, मतलब इस तरह हो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू x रेस टू पावर k तक हो, ठीक है। तो यदा फॉर्मूला होंगे साढ़े को N प्लस K माइनस 1 C K माइनस 1। तो हम इतने 3 टर्म्स सीगियाँ, तो करके K की वैल्यू 3 मिल गई सर, ठीक है जी गल। इस तो बाद आप करते हैं 16 सम। इस दसना सी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 5 रूट 2x रेस टू पावर 9 प्लस 1 माइनस 5 रूट 2x रेस टू पावर 9। तो इस दी नंबर ऑफ टर्म्स दसने ने की होणगियां। तो इसका अपने को इसका भी फार्मूला होंगे डायरैक्ट नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्स प्लस वाई रेस टू पावर N प्लस एक्स माइनस वाई रेस टू पावर N। इहदियां कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंदियां ने N प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर N प्लस 1 अपॉन 2। तो इतने मेरे को N की वैल्यू की है 9। तो इतने मैं पुट कर देंगे बन जाएगा 9 प्लस 1 माइनस 9 प्लस 1 अपॉन 2 द ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो बन जाएगा 10 माइनस 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही हो जाएगा, 10 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 5। तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 5 होंगी। तो बी आंसर करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद अगर मैं 17 सम की गल करा, इस है इन दी एक्सपेंशन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 15 दैन कॉन्सटेंट टर्म इज। तो इसकी कॉन्सटेंट टर्म दसनी है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म दसनी है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाए, कॉन्सटेंट टर्म आ जाए, चाहे विदाउट एक्स आ जाए, ठीक है। तो सेम गल ही होंगी है इसका मतलब। तो अगर मैं पहला इसकी जनरल टर्म लिखा है आ जाऊगा TR प्लस 1 15CR एक्स क्यूब रेस टू पावर 15 माइनस R माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेस टू पावर R। तो यह बन जाएगा 15CR, इन्हें मैं सॉल्व करा, बन जाएगा 45 माइनस 3R माइनस 1 रेस टू पावर R अपॉन एक्स रेस टू पावर 2R। तो इसमें सॉल्व करके लिख देंगे 15CR माइनस 1 रेस टू पावर R एक्स रेस टू पावर 45 माइनस 5R, ठीक है। तो आपको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म चाहिए है, ठीक है। एक्स की पावर 0 चाहिए, तो इन्होंने 0 देख रखा है, बन जाएगा 45 माइनस 5R इक्वल टू 0। तो R की वैल्यू इतों कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो R की वैल्यू मैं 9 इतने पुट कराए, बन जाएगा 15C9 माइनस 1 रेस टू पावर 9। तो माइनस 1 की पावर ऑड है, तो माइनस 1 निकल जाएगी, बन जाएगा माइनस ऑफ 15C9। तो C आंसर की हो जाएगा, करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद 18 सम है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस A अपॉन 3x रेस टू पावर 9। तो इसमें पहला आप जनरल टर्म लिख लेने की होएगी TR प्लस 1 9CR 3x स्क्वायर रेस टू पावर 9 माइनस R माइनस A अपॉन 3x रेस टू पावर R। तो इनू सॉल्व करिए, बन जाएगा 9CR
3 raised to power 9 minus r, x raised to power 18 minus 2r minus a raised to power r upon 3 raised to power r into x raised to power r। तो बन जाएगा 9cr 3 raised to power 9 minus r minus a raised to power r upon 3 raised to power r, इन ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा x raised to power 18 minus 3r। तो ਆਪਾਂ x raised to power 6 का कोफिशिएंट देखना, मतलब x की पावर 6 चाहिए है, तो इनू मैं 6 देख को रख दाँगा, ये बन जाएगा 18 minus 3r raised to power 6, तो ये बन जाएगा 12 इज इक्वल टू 3r, r की वैल्यू की आ जाएगी 4 आ जाएगी, आर की वैल्यू 4 इतने पुट कर देंगे, बन जाएगा 9c4 3 रेज टू पावर 9 माइनस 4 रह जाएगा साढ़े को 5 माइनस a रेज टू पावर 4 अपॉन 3 रेज टू पावर 4, तो ये बन जाएगा 9c4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ सॉल्व कर लेना 9 8 7 6 4 3 2 इंटू 1, तो 3 रेज टू पावर 5 है, इतने 3 रेज टू पावर 4 है, तो इतने कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा, तो ये बन जाएगा a रेज टू पावर 4। तो इनू मैं सॉल्व करा, अगर ये 3 तो कैंसल हो गया, ठीक है, 4 2 या 8 बन गया, ठीक है, तो ये बन जाएगा 7 6 या 42, 42 की अगर आप 9 नाल मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा 36 36 तो 37, तो मतलब किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा साडे कोले, बी आंसर करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद 19th सम दे विच असीं मिडल टर्म दसनी है, इसकी की होएगी, तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की गल करा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आउणगियां साडे कोले 11, ठीक है, तो इसकी मिडल टर्म की होएगी, मिडल टर्म होएगी 11 + 1 अपॉन 2, ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी 6 टर्म जी होएगी वो साडे कोले की होएगी, इसकी मिडल टर्म होएगी। तो जनरल टर्म लिखा मैं, अगर ये जो टी आर प्लस 1 10cr 2x² अपॉन 3 रेज टू पावर 10 माइनस r 3 अपॉन 2x² रेज टू पावर r, ठीक है, तो मैनू 6वीं टर्म चाहिए है, तो r की वैल्यू मैनू कितनी पुट करनी पैगी, इतने 5 पुट करनी पैगी, क्योंकि फिर ही 6वीं टर्म बनेगी ना, तो r की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करा तो बन जाएगा t 6 10c5 2x² अपॉन 3 रेज टू पावर 10 माइनस 5 3 अपॉन 2x² रेज टू पावर 5, ठीक है, तो 10c5 साढ़े को होंदा 252, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x² अपॉन 3 रेज टू पावर 5, ये बन जाएगा 3 अपॉन 2x² रेज टू पावर 5, तो ये बन जाएगा 252, तो अगर मैं यदी गल करा, देखो ये बन जाएगा 2x² रेज टू पावर 5 3 रेज टू पावर 5 3 रेज टू पावर 5 अपॉन 2x² रेज टू पावर 5, तो ये कैंसल हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, तो की आंसर आ गया साडा 252, तो सी आंसर करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद लास्ट सम है अज का, जिहदे है फाइंड द नंबर ऑफ इरैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 5 रेज टू पावर 1/6 + 2 रेज टू पावर 1/8 रेज टू पावर 100। इस तरह का सम आप पहला भी कर चुके हैं, तो ये कर लेने ट्राई। तो यदि अगर मैं जनरल टर्म लिखा है बन जाएगा TR+1 100CR 5/1/6 रेज टू पावर 100 माइनस R 2 रेज टू पावर 1/8 रेज टू पावर R। तो R की वैल्यू कितों तो कितों तक होएगी, 0 तो लैके 100 तक होएगी वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं R की वैल्यू इतने पुट करा तो इतने R की वैल्यू की हो सकती है, इनू मैं अगर सॉल्व करा बनेगा 100CR 5 रेज टू पावर 100 माइनस R अपॉन 6 2 रेज टू पावर R अपॉन 8। तो पहली गल जो R होएगा वो 8 का मल्टीपल होएगा, तो R की हो सकता है, R 0 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, ठीक है, तो 32 इस तरह हो सकता है, ठीक है। तो R की वैल्यू मैं अगर 0 पुट करा तो 0 100 माइनस 0.6 तो फ्रैक्शन चाहता पे, मतलब ये तो नहीं होएगी R की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इतने 8 पुट करा तो बन जाएगा 92 में 6 से डिवाइड करा, ये भी नहीं सही आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर R की वैल्यू मैं 16 पुट करा तो ये बन जाएगा 100 माइनस 16 84 नूं आपां 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा। सिमिलर इधर, ठीक है, मतलब 16 भी इस दे विच आएगा, ठीक है, 16 नूं सिलेक्ट कर लांगे। इस तरह आप सारिया वैल्यूज पुट करके देख लांगे तो किहड़ियां R दी वैल्यूज इनू सैटिस्फाई करनी। मैं डायरैक्ट लिख देना 16 40 64 88, तो कितनी टर्म्स हो गई, 4 हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई साडे कोले, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स
ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 101, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 4, ਤਾਂ 4 ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 97 ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ MCQ ਕੀਤੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।